राजस्थान का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ की कला, संस्कृति, गीत, संगीत देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों का मन मोह लेती है। बात करें शास्त्रीय संगीत की तो इसे पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट ने नई पहचान दी है। पंडित विश्व मोहन भट्ट अब तक लगभग 80 देशों में अपने कार्यक्रम कर चुके हैं और साथ ही उन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। राजस्थान दिवस के मौके पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंघल ने। आप भी सुनिए। राजस्थान का नाम आते ही यहाँ का गीत संगीत लोगों के कान में गूंज उठता है। और अगर बात होती है शास्त्रीय संगीत की तो पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट जी का नाम सबसे पहले उभर के आता है। आज हमारे साथ है खुद पंडित जी, आइए बात करते हैं उनसे। पंडित जी, स्वागत आपका समाचार प्लस में। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो बात ये कि राजस्थान की बात अगर आती है तो आपने जो मान बढ़ाया है उसको किस तरह से देखते हैं? बस थोड़ी सी कोशिश है। सिर्फ मैं ही नहीं, राजस्थान में इतनी हस्तियां पैदा हुई एक से एक बढ़ के। मैं कहता हूं कि यहाँ की मिट्टी में ही कुछ विशेषता है। आप जोधपुर देखिए, जैसलमेर देखिए, बीकानेर देखिए, हर जगह सुजानगढ़ देखिए, क्या क्या हीरे रत्न निकले हैं वहाँ से। यहाँ की जो माटी है वही गीत संगीत से भरी हुई है। आपने उससे शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, किस तरह से आपने उसको जोड़ा? जी, मैं शुरू से ही मैं ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जहाँ 300 साल से संगीत की सेवा में लगे हुए हैं पूरे परिवार लोग। भारतीय शास्त्रीय संगीत का संरक्षण हम लोग अपने हम्बल वे में करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि घर में जब परंपरा चलती है तो मतलब हेरिडिटी भी है, मतलब जिसको कहते हैं विरासत में मिलता है और फिर एनवायरनमेंट भी मिलता है। फिर खुद का मैंने थोड़ा सोच जो है मेरा अप्लाई किया मैंने, और मैं जब 17 साल का था तब मैंने एक नए वाद्य की खोज में अपने आप को लगा दिया और फिर उसमें मैंने गिटार को लेके उसका भारतीयकरण करके उसमें 20 तार लगा दिए, तुम्बा लगा दिया और उसका नाम मोहन वीणा दे दिया मैंने। ये कहानी हो गई 1966-67 की। तो तब से मैं इसी यात्रा में लगा रहा और आपके आशीर्वाद से करीब 80 देशों में मैंने इसको फैलाया और अवार्ड्स भी मुझे जो मिले उसके लिए मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है जी। अब जाते तो बहुत जगह हैं, देश में हो विदेश में हो, राजस्थान की यादें कैसे लेकर के वहाँ जाते हैं? राजस्थान को मैं ज़रूर रिप्रेजेंट करता हूँ हर विश्व के हर कोने में। केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश हो, पधारो 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 मारे देश, पधारो मारे देश रे पिया प्यारी रा ढोला आवनी पधारो मारे देश। तो ये हमारा एक, मैं कहता हूँ कि यह थीम हमारा म्यूज़िक जिसको हम बोलते हैं, ये राजस्थान की थीम है। इसको राजस्थान की नेशनल एंथम बोल सकते हैं। तो ये राजस्थान एंथम है। हम लोग स्वागत करते हैं अतिथि का कि पधारो हमारे देश, अतिथि देवो भव, ये हमारी परंपरा है। तो ये मांड है जो बरसों से चलता आ रहा है और इसको मैं हर जगह प्रस्तुत करता हूँ। गाता भी और बजाता तो हुई मैं मोहन वीणा का जो है मेरा मेन जो है। तो जितनी भी कोशिश होती है कि राजस्थान को हर जगह रिप्रेजेंट करूँ मैं। आप जब जाते हैं सबसे पहले बात आती है राजस्थान की, वहाँ लोग सबसे पहले पूछते हैं कि आप कहाँ से आए? सबसे पहले यही सवाल होता है जनरली लोगों का, कहाँ से हैं साहब आप? तो मैं बड़े फ़ख्र से बताता हूँ कि मैं राजस्थान जयपुर से हूँ और उस मिट्टी से हूँ जहाँ कल्चर रग रग में लोगों के बसा हुआ है। सुर, ताल और लोक संगीत। आप जैसलमेर में जाइए आपको 1000 कलाकार मिलेंगे, आप बाड़मेर में जाइए आपको 1000 कलाकार लोक संगीत के मिलेंगे, बीकानेर में जाइए
ये सब शेखावाटी हुए, सुजानगढ़ हुए, यहाँ पर हमारे इतने कलाकार मौजूद हैं और एक से एक नामी। आज का राजस्थान पहले का राजपूताना आज 75 साल का हो गया, किस तरह से देखते हैं आप उसको? वो समय भी बहुत अच्छा था जब राजाश्रय मिला हुआ था कला और संस्कृति के लिए। हम खुद भी जो साउथ से हमारा जो यहाँ पर माइग्रेशन हुआ, वो महाराजा जो जयसिंह जी थे, उन्होंने हमको यहाँ बुलाया, हमारे पूर्वजों को, जो कि शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, जो पंडित थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, लेखक थे, साहित्यकार थे, उन सबको इधर जयपुर में गुणीजन खाने में जगह दी और हमको हवेली भी दी रहने के लिए। तो इस तरह से हमारा जो है वो राजघराने से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा। उन्होंने हमको रहने तक के लिए और खाने तक के लिए फ्री किया कि आप फ्री खाना, फ्री रहना। इस हवेली जो हमारी है भट्टों के रास्ते, उसको भट्ट, हमारी गली भट्ट गली के नाम से जानी जाती है चौड़े रास्ते में। तो वो पूरी गली और पूरी हवेली हमको दान की थी राजा महाराजाओं ने, और उसमें हम सब संगीतज्ञ लोग अपनी साधना में जुटे हुए थे। गुणीजन खाने में हमारे पूर्वज लोग काम करते थे। तो जयपुर के राजघराने से हमारा गहरा ताल्लुक़ रहा। क्या वो दौर आज की सरकार के समय भी सरकार की सहायता के लिए कुछ इसको आगे बढ़ाने के लिए जारी है? देखिए, सरकार छोटी है, कला बड़ी है। सरकार की इतनी पहुंच नहीं हो सकती क्योंकि उस सरकार के पास 100 और दूसरे काम हैं, सिर्फ एक यही काम नहीं है। इसलिए मैं उनको दोष नहीं देता हूँ सरकार को। सरकार को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, क्योंकि ये तो ऐसा है कि ये तो इसको कला को संभालना, इसका संरक्षण करना। अब वो राजपूताना समय तो चला गया, अब तो सरकार की तरफ ही देखते हैं सब लोग। तो जितना सरकार की जो होती है योजना बनती है, वो सब होती है ज़रूर है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म रूप से और बहुत छोटे रूप में है। हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, कलाकार बहुत सारे हैं, और ऐसे कलाकार हैं जिनको आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता है, लेकिन नहीं मिल सरकार वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, नहीं मिल पाता उनको। आपने कहा कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, ज़रूरी कि चलना भी चाहिए, लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो उसके साथ चलना नहीं चाहते हैं। आप कैसे मेंटेन करते हैं? मैं मानता हूँ कि आज की जो जनरेशन है उसको हमको ही इस और रुझान उनका पैदा करना पड़ेगा। संगीत, कला, साहित्य ऐसे जो हैं उनको हमको लाना पड़ेगा वापस। हमारा यूथ क्या हुआ कि ये जो आप मॉडर्निज़म हो गया और मोबाइल आ गया और ये इंटरनेट आ गया और ये सब यूट्यूब आ गया, और ये इससे क्या हुआ कि थोड़े से कट गए, अपनी खुद की कल्चर से कट गए। तो हमको, हमारी ये ड्यूटी है बड़े लोगों की, बुज़ुर्ग लोगों की, कि इस युवा वर्ग को हम भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, जो इसकी ग्रेटनेस है, वो समझाएं और उनको बताएं कि हमारी कल्चर कितनी महान है और इसकी विदेशों में कितनी इज्जत होती है। मैं जब करीब 82 देशों में गया तो मुझे पता चला कि भारत की जो संस्कृति है, भारत का स्पेशली जो संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, लोक संगीत है, उसको बहुत ही इज्जत से देखा जाता है। और हम लोगों को जो वहाँ पर रिसेप्शन मिलता है, जो एप्लॉज मिलता है, वो देखने लायक होता है। लोग वहाँ टिकट खरीद के हमारा प्रोग्राम सुनने आते हैं। तो वहाँ पर हम अपनी कल्चर में ही रहते हैं, हम अपने कुर्ता ही पहनते हैं, वहाँ जाके हम अपनी जीन्स वगैरह नहीं पहन लेते। तो यही सब छोटी मोटी चीज़ें जो हैं हमारे युवाओं को हमको समझानी पड़ेगी कि अपनी कल्चर सबसे पहले अपनाइए, रखिए उसको। बाकी कल्चर भी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब है, बहुत अच्छी कल्चर है, लेकिन सबसे पहले अपनी कल्चर को ही देखना है। हमारे संस्कार देखिए, हमारे यहाँ पाँव छुए जाते हैं माँ बाप के, सिर्फ फादर्स डे मदर्स डे पे नहीं है, हर दिन सुबह उठते ही हमारे यहाँ ये प्रथा है। हमारे यहाँ रक्षाबंधन भी है, हमारे यहाँ बहन तक के लिए, हमारे यहाँ हर त्यौहार पे कुछ न कुछ ये जुड़ा हुआ है। परिवार के जो संस्कार हैं, हमारे यहाँ जो विवाह संस्कार होते हैं, उसमें देखिए कितना विस्तृत रूप से पंडित मंत्रोच्चार करके और समझाता है क्या होता है। हर जगह पे हमारे संस्कार हैं, हर जगह पे गीत भी होते हैं, लोकगीत साथ में चलते हैं। बच्चा पैदा हुआ तो लोकगीत गाया जाएगा। तो हर ओकेजन, हर अवसर पर हमारे यहाँ गीत संगीत से जुड़ा हुआ ये संगीत और इस संस्कार
और ये पहनावा और ये रीति रिवाज, इनसे हमारे युवाओं को जोड़ना बहुत आवश्यक है। बात की गीत और संगीत की, आज राजस्थानी गीत और संगीत में पाश्चात्य संस्कृति को देखने को मिल रहा है, किस तरह से देखते हैं आप? पाश्चात्य संगीत भी अच्छा होता है। हमारे यहाँ एक धारणा है कि हम लोग दूसरे को बुरा बताते हैं या पाश्चात्य संगीत या पाश्चात्य सभ्यता को बुरा सा बताते हैं, लेकिन बुराई तो हर जगह भी है, हमारे यहाँ भी है बुराई, तो हम लेकिन उसको उजागर नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, हमको सिर्फ हमारा जो दृष्टि है वो होनी चाहिए कि अच्छा ग्रहण करें। इसी तरह युवा को भी वहाँ की जो गलत चीज़ें हैं वो ना देखें, नशा, जुआ या कोई ऐसी कल्चर, उसको दूर रखना है हम सबको। हमको स्वच्छ वातावरण में रहना है, हमको भगवान से जुड़ना है, हमको भक्ति भाव से रखना है। तो जो हमारे यहाँ जो संस्कृति है उसको देखना ही पड़ेगा हमारे यहाँ। तो ये पाश्चात्य जो है उसका प्रभाव बहुत पड़ रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं मानता हूँ कि हमारे यूथ है, युवा है, वो उनकी जड़ें भारतीय हैं। एक जगह पे जाके वो भारत को ही रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को मानने लग जाते हैं। थोड़ी देर का एक डाइवर्शन होता है जिसको कहते हैं वो बात, लेकिन गाड़ी वापस पटरी पे आ जाती है। राजस्थानी कला और संस्कृति बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, क्या इस समय वापस से आगे बढ़ रही है? हाँ, नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि ये डाउनफॉल आया, ये एक जैसा ही रहता है, करीब स्लो एंड स्टडी ही चलता है। हाँ, अब जैसे बात चलती है कि राजस्थानी बूंदी शैली है तो कोटा शैली है, तो उसकी जो पेंटिंग है वो देखिए, हमारे यहाँ मूर्ति कला देखिए, स्थापत्य कला देखिए, क्या किले बनाए हुए हैं, क्या दुनिया के जो बड़े से बड़े जो आर्किटेक्ट है वो देखता है कि ये क्या आर्किटेक्चर बना हुआ है, क्या कंस्ट्रक्शन बना है। और हमारे यहाँ जो किले हैं, अभी मैं मेहरानगढ़ किला जो है जोधपुर में, उसमें मेरा कार्यक्रम रखा था गज सिंह जी साहब ने, तो मैं देख रहा था क्या उसका अप्रोच है, क्या बनाया है, क्या पहाड़ पे जाके, और क्या बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं और महल जो बनाया है, कमाल। पहली बार नहीं गया, कई बार जा चुका हूँ। हमारे भी देखिए आमेर पैलेस है जयपुर में, उसकी रचना देखिए, तो ये स्थापत्य कला और ये सब चीज़ें हमारी राजस्थान की, उनका कोई जवाब नहीं है। तो ये है पंडित जी विश्वमोहन मट्टी जी, इनका कहना है कि कला का संरक्षण के लिए केवल कलाकार ही नहीं, सरकार को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।